नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो दाम्पत्य जीवन पर गहरा असर डालती है और इस तरीके की घटनाएं दाम्पत्य जीवन के ऊपर एक अविश्वास का सवाल भी खड़ा करती हैं। हालांकि इस तरीके की घटनाओं की संख्या बेहद कम है, लेकिन समाज में जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नकारात्मक चीज़ों को प्राथमिकता देकर लोग प्रचारित करते हैं, लिहाजा ये घटनाएं जो सकारात्मक घटनाएं हैं उनको पीछे छोड़ देती हैं। अर्थशास्त्र का एक नियम है, खराब मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो यही आज के समाज में है और इस तरीके की कहानियों का यही असर समाज पर पड़ता है। ये घटना है औरैया ज़िले की। औरैया ज़िले में प्रगति यादव एक लड़की रहती थी अपने परिवार के साथ। उसका संपन्न परिवार था, उनका अपना एक स्कूल है और उसके भाई और पिता एक अच्छी नौकरी करते हैं, लिहाजा एक संपन्न परिवार में उसकी गिनती होती है। प्रगति यादव ही नहीं, अगर आप पश्चिम के क्षेत्र को जानते हैं तो वहाँ पर जो इटावा, मैनपुरी, औरैया, कानपुर देहात ये एरिया है, वहाँ पर यादव काफ़ी संपन्न हैं। ज़्यादातर के अपने बिजनेस हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं। प्रगति की शादी उसके जीजा के भाई दिलीप यादव के साथ होती है, जो मैनपुरी का रहने वाला था। 5 मार्च को ये शादी होती है और उसके बाद 19 मार्च को दिलीप यादव पर हमला होता है। उसे औरैया के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने इस पूरे घटना की विवेचना की और उस विवेचना के बाद जो वहाँ के एसपी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में पूरी घटना का क्रम बताया। हम इस कहानी पर आगे बात करें, इससे पहले आप औरैया के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनकी बात सुन लीजिए। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिबियापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 बीएनएस में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को।
अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि किस तरीके से यह घटना हुई और इस घटना को वर्कआउट किया। असल में अब इसको अगर थोड़े से आसान शब्दों में समझा जाए तो स्थिति यहाँ ये थी कि जो प्रगति यादव है वो अपने ही गांव के रहने वाले अनुराग के साथ प्रेम संबंधों में थी। अनुराग और प्रगति का जो घर है वो आसपास था। अनुराग यादव ट्रैक्टर चलाने का काम करता था और ये जो प्रगति का गांव है फफूंद थाना क्षेत्र में आता है, जो औरैया का गांव है। दखीलपुर और पीपरपुर की सीमा पर 25 घर इस गांव में बसे हुए हैं। जो झपनी और रतवा को सड़क जाती है वहां पर ये 25 घर हैं, जो जिनमें से ज़्यादातर यादव परिवार के हैं। प्रगति के जीजा संजय का भाई था दिलीप यादव। दिलीप यादव का अपना एक बिजनेस था जहां पर कि वो जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है उसका काम करता है। उसके 12 हाइड्रा और 10 क्रेन थे, यानी एक तरीके से खेती से जुड़ा हुआ उसका बिजनेस था। एक संपन्न परिवार था। प्रगति शादी के बाद 5 मार्च को प्रगति और दिलीप की शादी होती है। इसके बाद वो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन 10 मार्च को वो वापस चौथी में अपने गांव आती है। प्रगति के घर वालों का कहना है कि उन लोगों ने जब ये रिश्ता तय किया था तब बात करके तय किया था और प्रगति इसके लिए राजी थी, लेकिन ससुराल पहुंच के हालात क्या बदले कि प्रगति का जो मन था वो वापस वहां से उचट गया। 10 मार्च को जब वापस अपने घर आई तो 17 मार्च को औरैया में प्रगति और अनुराग की मुलाकात होती है और वहां पर एक षड्यंत्र बनता है कि किस तरीके से दिलीप यादव को रास्ते से हटाया जाए। प्रगति ने कहा कि 2 लाख रुपए की सुपारी दे देते हैं और उसके जरिए दिलीप को रास्ते से हटा देते हैं। प्रगति जब अपनी ससुराल गई थी वहाँ उसको जो नेग में मुंह दिखाई की रकम मिली थी उसी से उसने 1 लाख रुपए पेशगी देते हुए अपने ही पति की हत्या की सुपारी दे दी। 19 मार्च को दिलीप पर हमला होता है और 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर पुलिस ने फिर 302 का मुकदमा दाखिल किया और अनुराग को उसका विक्टिम बनाया। अनुराग के साथ ही साथ रवि नागर जो उनका शूटर था और कुछ और लोग इस घटना में शामिल बताए जाते हैं। यही है, रवि नागर को पुलिस ने पकड़ लिया है। अनुराग और प्रगति को भी पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब इस घटना में 1 नहीं 2 नहीं करीब 5 परिवार प्रभावित हुए। जो हत्या से संबंधित मुकदमे हैं वो सालों साल चलते हैं और इनका खामियाजा पूरे परिवार पर भुगतना पड़ता है। प्रगति की एक गलती
की वजह से दिलीप की हत्या हुई। अनुराग उस हत्या का आरोपी बना और अनुराग ने जिन 2 लोगों को इस हत्याकांड की सुपारी दी, वो 2 परिवार भी इसमें शामिल हुए और उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी एक गलती जो प्रगति यादव ने की, उसका खामियाजा करीब 5 परिवार भुगत रहे हैं। इस तरीके से जब कोई घटनाएं होती हैं अपराध की, तो उनसे सिर्फ व्यक्ति प्रभावित नहीं होते हैं, वो परिवार भी प्रभावित होते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं और सालों साल उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है। इसी वजह से लोग इस तरीके की घटनाओं से बचते हैं, लेकिन भावावेश में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनके परिणाम बहुत घातक होते हैं। प्रगति की कहानी कोई नई नहीं है, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आज समाज में फैल रही हैं। इसकी वजह क्या है? तमाम जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो मानते हैं कि सही तरीके से पेरेंटिंग नहीं हो रही है। बहुत मामलों में कई बार हालात भी इस तरीके के बन जाते हैं और जो फैसले लिए जाते हैं वो गुस्से में लिए जाते हैं, लिहाजा एक नहीं कई परिवार बर्बाद होते हैं। प्रगति की कहानी से अगर कुछ लोगों को भी समझ आए तो बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।